सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाइयों और बहनों, हम लोग जाएंगे वचन से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय हम लोग 45-16 से हम लोग आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं, फिरौन का भवन तक पहुँच गया और इसमें फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहा कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेगा। और मुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश में अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियाँ ले जाओ और अपने अपने पिता के ले आओ। देखिए भाई और बहनों, जब हम लोग देखे 3 से पहले कि क्या हो गया कि यूसुफ के जो भाइयों लोग हैं वहाँ पर पहुँच गए मिस्र देश में, और यूसुफ ने अपने आप को वहाँ पर प्रकट भी कर लिया और उन लोग को बोल लिया कि मतलब मैं तुम्हारा भाई हूँ। और उन लोग जब मतलब ज़्यादा डर गए थे, घबरा गए थे, क्योंकि उन लोग ने उनके साथ बहुत गलत किए थे, तो उस बात के लिए उन लोग पछता रहे हैं। तो उस बात को यूसुफ ने बोला कि तुम मत पछताओ और दुखी ना हो, क्योंकि ये मैं या तुम लोग मुझे नहीं भेजे हो, पर कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है बोल के। और हर एक बात को यहाँ पर बोल रहा है कि मतलब परमेश्वर ने किस प्रकार मुझे यहाँ पर स्वामी ठहराया है। और ये बात भी बोल रहा है कि मेरे जो पिता है वो जीवित है या जीवित नहीं है बोल के। और बहुत सारे रो रहे हैं, और अपने छोटे भाई के मतलब बिन्यामीन के साथ भी वह लिपट कर बहुत सारे रो रहे हैं, और अपने एक दूसरे में बहुत सारे प्रेम उनके हृदय में प्रकट हो रही है। और भाइयों ने एक साथ लिपट कर रो कर बहुत सारे स्नेह और प्रेम को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं अपनी भीतर में। तो देखिए इस बात का समाचार यूसुफ के भाई हैं और फिरौन के भवन तक पहुंच जा रहा है, और वहाँ पे फिरौन और उसके कर्मचारी ने बहुत सारे प्रसन्न हो रहे हैं। और इसलिए फिरौन ने यूसुफ के पास आकर बोल रहे हैं कि तुम्हारे भाई को एक काम करो कि अपने पशु जो हमारे यहाँ पर है, पशु को अपने भाइयों के साथ भेज दो, ताकि उन लोग क्या करें, अपने परिवार को यहाँ लेकर आए, लाद कर चले आए, और अपने पिता को भी, अपने घर के लोगों को भी लेकर हमारे पास में आ जाए, और अच्छे अच्छे वह तुम्हें दूंगा बोल के यहाँ पर बोल रहा है। और इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने को यहाँ पर तुम लोगों को मिलेगा, और तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चे की स्त्रियाँ के लिए गाड़ियाँ भेज ले जाओ और अपने पिता को ले आओ। तो देखिए यहाँ पर जो राजा है फिरौन, वो भी मतलब कोई भी गुस्सा नहीं कर रहा है, बल्कि वह खुशी हो रही है, क्योंकि यूसुफ ने उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं, वहाँ पर रह के उनके राज्य के हर एक लोगों को यहाँ पर उनके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वहाँ पर बचाया है। जिस वजह से फिरौन ने अभी बोल रहा है कि तुम्हारे जितना भी लोग है, जितना भी जन है, हर एक लोगों को यहाँ पर बुलाओ, ताकि यहाँ पर उन लोग रह सकें, अच्छे अच्छे हर एक विषय यहाँ पर खा पी के जीवित रह सकें, और अपनी सामग्री का मोह ना दिन तक जीवित रहे, उसने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। तो देखिए जितना भी मतलब अकाल होने वाला है, और 5 वर्ष 2 वर्ष बीत गई है, तो इतना दिन तक तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, इसी वजह से तुम यहाँ पर चले आओ बोल के फिरौन ने यहाँ पर बोल रहा है। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उससे सम्मुख से चला गया। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया, और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उसको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों की और अपने पिता के सारे घराने का एक एक बार बच्चे को गिनती के अनुसार भोजन दिला कर उसका पालन पोषण करने लगी। तो देखिए यहाँ पर यूसुफ ने किस प्रकार सारे उनके घराना जितने भी लोग हैं, छोटे छोटे बाल बच्चों से लेकर बड़े बड़े हर एक को यहाँ पर यहाँ पर क्या करें, लालन पोषण कर रहे हैं। तो जब हम देखते हैं इस वचन को कि परमेश्वर ने किस प्रकार, परमेश्वर को पहले से पता था, और परमेश्वर ने इस बारे में मतलब अब्राहम से भी प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे मतलब एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे जो वंश में
ऐसा होगा कि तुम लोग सब क्या करोगे, मिस्र में जाओगे बोल के। तो अभी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को परमेश्वर खुद पूरा किया और उसके जीवन में इस प्रकार जो घटना होने वाला है, इसके बारे में परमेश्वर पहले जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हर एक बात यहाँ पर होती है। तो परमेश्वर ने पहले से हर एक रास्ता को बनाकर यूसुफ को मिस्र में भेज दिया और वहाँ पर भेजकर ऐसा ना रखा, बल्कि वहाँ पर एक राजा, एक बड़ा स्वामी वहाँ पर एक ऐसा बड़ा पद को दे दिया कि इस बड़ा पद से क्या कर सके, वो अपने सारे जो घराना है हर एक लोगों को भूखे, जो अकाल, भयंकर अकाल से वो क्या कर सके, बचा सके। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की योजना बहुत मतलब अचंभित है। कोई भी मनुष्य उसके बारे में मतलब सोच भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर है जो हर एक बात को वो खुद जानते हैं। पर परमेश्वर इतना है कि वो दया करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर, कभी भी हमें अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने वादा करता है कि मैं तुम्हारे संग हमेशा रहूँगा। और देखिए, परमेश्वर जो वादा करते हैं उस वादा को परमेश्वर खुद ही पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर महान है और परमेश्वर हर काम को कर सकता है जो मनुष्य की कभी सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। तो जब यूसुफ के जीवन में इस प्रकार हुआ, उस यूसुफ के द्वारा उनके सारे परिवार के लोग, सारे घराने, छोटे से छोटे बाल बच्चे, हर एक लोग वहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर पालन पोषण होकर वहाँ पर रह रहे हैं। अगर उनको परमेश्वर ने पहले से यूसुफ को मिस्र देश में नहीं पहुंचाया होता तो वो अभी उनके क्या होता, आप समझ सकते हैं भाई और बहनों। क्योंकि उस देश में इतना भयंकर अकाल है कि कोई भी जीवित ना रह सकेगा। और 7 वर्ष जब अकाल है, ना हल चलेगी और ना कोई भी अनाज कटेगी बोल के इसमें लिखा गया है। तो अगर 7-7 साल कोई अगर कुछ चाष नहीं करेगा, कुछ अनाज नहीं मिलेगा, तो लोग कैसे जी सकते हैं। तो इसी वजह से परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा हर एक देश को आशीष दिया है। यूसुफ के द्वारा हर एक को खाने के लिए और जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह की है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर आपको यूसुफ की तरह बनाना चाहते हैं। हो सकता है आपके जीवन में यूसुफ की जो पहले जीवन में, उनके जीवन की सफ़र में बहुत सारे विपत्ति और दुख आई, समस्या भी आई, पर कभी भी वो नहीं हारा, कभी भी नहीं डगमाया, बल्कि परमेश्वर ने हर एक मुसीबत समस्या से उनको बाहर निकाला और वहाँ से निकाल कर और ज़्यादा बड़ा बनाकर वहाँ उसको स्वामी ठहरा दिया। तो परमेश्वर भी आपके जीवन में अगर कोई दुख है, विपत्ति है, आप कोई दुविधा में है, तो आप चिंता न करें, क्योंकि परमेश्वर, ये विपत्ति आपके लिए छोटा सा है, क्योंकि परमेश्वर आपको और भी बड़ा और भी महान बनाना चाहते हैं और परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम हर एक चीज़ देना चाहते हैं। तो हम कभी ना घबराएं, हम परमेश्वर के वचन को अपनी आँख के सामने रखते हुए, परमेश्वर की वचन को ग्रहण करते हुए हर एक कामों में हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह पाकर विजयी हो सकते हैं। तो मैं आज इतना बोलूँगी भाई और बहनों। हम लोग अगले वीडियो में हर एक बात को देखेंगे कि अभी क्या हो गया। और अब तो अकाल भी और इतना दिन है, क्या यूसुफ इतना मतलब वहाँ पर भोजन वस्तु रखा है कि सारे देश के लोग वहाँ पर खा सकते हैं और सब लोग जी सकते हैं। हर एक बात को हम लोग देखेंगे। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल में नई है तो इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए। प्रभु, आप पिता परमेश्वर, जिस प्रकार यूसुफ को पिता पहले से अपने रास्ते में लेकर मिस्र में पहुंचाया ताकि उनके सारे परिवार, सारे घराना वहाँ पर बस सकें पिता, उसी प्रकार आपने हमारे भाई और बहन के जीवन में आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु। इनके द्वारा पिता उनके जो भी परिवार की समस्या है, विपत्ति है पिता परमेश्वर, हर एक समस्या विपत्ति से उन लोग बचा सके प्रभु जी। आपने इस भाई बहन को चुना है, यूसुफ की तरह आपने उनको महान बनाना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हो पिता। हो सकता है उसके जीवन में अभी जो समस्या है, परिस्थिति है, उसमें वो लोग घबरा रहे पिताजी, पर पिता परमेश्वर जी आप उनको बाहर निकाल दीजिएगा। हर एक मुसीबत से लड़ने के लिए पिता आपकी जीवित वचन में से आशीष अनुग्रह दीजिए पिता, ताकत दीजिए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हमें संभाला है, अनुग्रह दिया हमारे भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर। जो वचन को सुनते हैं पिता, उनके हृदय मन को आप तैयार कीजिए, ताकि इस वचन को उन लोग सुनने वाले बने, उनके हृदय में रखने वाले बने प्रभु। हम मनुष्य पिता कभी भी वचन को अपने हृदय में नहीं रख सकते, पर आपके अनुग्रह, आपकी दया के द्वारा ये सब कुछ हो सकता है। आपने दया की, अनुग्रह किया, हमारे भाई बहन को पिता संभाल कर रखा। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।